आज हम 11वीं फिजिक्स में पढ़ेंगे अध्याय 9 तरलों का जो यांत्रिकी गुण 2। ठीक है, इसमें भी हम तरलों से संबंधित ही प्रश्नों से की बात करेंगे या उनसे संबंधित जुड़े हुए तथ्यों की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं, हमने घर्षण वाले चैप्टर में पढ़ा था, जब दो ठोस वस्तुएं जो है एक दूसरे के ऊपर फिसलती है या एक दूसरे के ऊपर जब आपेक्षिक गति करती हैं, तो जो उस आपेक्षिक गति का में क्या होता है, एक विरोध होता है। ठीक है, वे एक दूसरे के जब ऊपर फिसलते हैं तो दोनों के सतहों जो संपर्क तलों के बीच में एक बल लगता है जिसे हम घर्षण बल बोलते हैं, और जो घर्षण बल जो है उनके आपेक्षिक गति का क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, तो इसे घर्षण बल बोलते हैं। इसी प्रकार जो है अगर तरलों की बात करते हैं या द्रवों की बात करते हैं, द्रवों के जो भी विभिन्न परत जो है इनमें जो अब आपेक्षिक गति होता है, तो ये जो आपेक्षिक गति का विरोध करते हैं। ठीक है, और जब ये एक दूसरे के आपेक्षिक गति का विरोध करते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, श्यान बल बोलते हैं। जो यहाँ पे लगने वाला जो बल है श्यान बल कहलाता है द्रवों के लिए, जबकि ठोस वस्तु के लिए क्या था, वही घर्षण बल था। जैसे कि आप देखते हो कि नदी वगैरह में जो नदी का जो बहाव होता है तो ऊपरी सतह का जो बहाव एकदम तेज होता है। ठीक है, जबकि जो निचले जो सतह है या जो पृष्ठ जो जमीनी पृष्ठ के नीचे की वो सतह का अगर पानी का आप अनुभव करोगे, देखोगे तो वहां का जो पानी थोड़ा कम स्पीड से गति करता है। ठीक है, तो उसमें होता क्या है, द्रव की जो विभिन्न परतों के मध्य जो आपेक्षिक गति का विरोध होता है जो उसके श्यानता पे निर्भर करता है, और इस बल को हम क्या बोलते हैं, श्यान बल बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे, द्रव की विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करने वाला बल क्या कहलाता है, श्यान बल कहलाता है। ठीक है, इसका जो विमीय सूत्र जो रहेगा या मात्रक वगैरह जो बल का विमीय सूत्र मात्रक है वही रहेगा। ठीक है, अब क्या है, श्यानता दूसरा है इसमें। श्यानता, श्यानता क्या है, जिसको विस्कोसिटी भी कहते हैं। श्यानता द्रव का वह गुण है जिसके कारण प्रत्येक द्रव अपनी विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करता है। ठीक है, तो जिस द्रव की जो श्यानता जो है ज्यादा रहेगा, ठीक है, अर्थात विस्कोसिटी ज्यादा रहेगा, अर्थात कहने का मतलब वो ज्यादा गाढ़ा रहेगा, उसका जो श्यान बल का मान अधिक होगा, और जो गाढ़ा कम गाढ़ा रहेगा, जिसकी श्यानता कम रहेगा, वो उसकी जो है श्यान बल का मान कम होगा और आसानी के साथ वो बह सकते हैं। जैसे कि हम शहद या ग्लिसरीन की बात करते हैं, ये भी एक तरह से द्रव है, लेकिन शहद और ग्लिसरीन अगर जमीन में जैसे गिर जाते हैं तो बहेगा नहीं, एक निश्चित जगह में जाके रुक जाता है, ज्यादा फैलता नहीं। लेकिन पानी या दूध की बात करते हैं तो एकदम तेजी के साथ फैल जाते हैं। ठीक है, या फिर हम तेल की बात करते हैं तो भी फैल जाते हैं, क्योंकि इनकी जो श्यानता जो होता है, विस्कोसिटी जो होता है कम होता है, जबकि द्रव या शहद या फिर ग्लिसरीन या जो गाढ़ा पदार्थ है, चाशनी टाइप की चीजें, वो फैलता नहीं, क्योंकि उनकी श्यानता क्या है, उनके जो द्रवों की विभिन्न परतों के मध्य गति का क्या विरोध करता है, वो ज्यादा गति नहीं कर पाते, रुक जाते हैं। ठीक है, ये है। अब जो है इससे संबंधित कुछ उदाहरणों को समझ लेते हैं। श्यानता से संबंधित, वायु में हवा तेजी से चल सकते हैं किंतु जो है पानी में नहीं चल सकते। ठीक है, हम जो है हवा वाले जो सतह पे हम तेजी के साथ चल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें मैदान में दौड़ने के लिए बोला जाएगा तो हम आसानी से दौड़ ले, लेकिन अगर हमारे कमर या घुटने तक अगर पानी रहेगा तब हमें दौड़ने के लिए बोलेगा तो हम थोड़ा कम दौड़ेंगे। तो इसको हम सघनता के साथ साथ श्यानता भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसकी श्यानता क्या है, ज्यादा, इसलिए जो हम गति कर रहे हैं वो जो है अपेक्षिक गति का विरोध करता है। ठीक है, आगे समझ में, यदि हम एक बीकर में हम पानी और दूसरे में शहद लेकर हिलाए, उसके पश्चात देखते हैं दोनों को विरामावस्था में रख देते हैं, तो पानी वाला जो विलयन है उसके जो अणु परमाणु जो होंगे वो अभी भी गति करते रहेंगे कुछ सेकंड पश्चात, 5 या 10 सेकंड पश्चात, लेकिन शहद के जो विलयन जो है वो जल्दी रुक जाएगा। कारण क्या है, शहद का जो श्यानता ज्यादा है, इसलिए वो जो है श्यान बल जो क्या करते हैं, जो बाह्य बल लगाए उसमें जो गति का विरोध करता है वो जल्दी स्थिर अवस्था में आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी उदाहरण है। देखिए इसमें एक चीज और है, श्यानता की जो उल्टा जो है व्युत्क्रम को जो है हम तरलता भी कहते हैं। ठीक है, जो श्यानता जो है तो इसका जो उल्टा क्या होगा, तरलता, मतलब जिसमें ज्यादा श्यानता होगा उसमें तरलता का गुण अर्थात बहने का गुण नहीं होगा, और जिसमें तरलता का गुण होगा उसमें श्यानता का गुण नहीं होगा। ठीक है, श्यानता की निर्भरता। ठीक है, श्यानता किन किन बातों पे निर्भर करता है, तो श्यानता जो है सबसे पहले तो जो है तरल की प्रकृति पर निर्भर करता है ना। पहला है तरल की प्रकृति पर। ठीक है, अगर तरल की प्रकृति जो है कैसा है, तरल की अगर प्रकृति की अगर हम बात करते हैं तो उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे कि तरल गाढ़ा है, ठीक है, तो उसका श्यानता क्या होगा, ज्यादा होगा, और अगर फीका है तो ये कैसा होगा, उसकी जो श्यानता कम रहेगा। ठीक है, तरल की दाब पर
तरल का दाब बढ़ने से क्या होता है, श्यानता के मान में वृद्धि होता है, और तरल का दाब अगर हम कम करते हैं तो श्यानता का मान कम होगा। जाहिर सी बात है, अगर हम तरल में दाब बढ़ा देते हैं तो बहेगा नहीं प्रेशर की वजह से, ठीक है। उसके बाद एक है तरल के ताप पर, तरल के ताप पर, ताप बढ़ाने पर जो श्यानता का जो मान है वो कैसा होता है, घट जाता है, क्योंकि ताप बढ़ाने से क्या होगा, संसंजक बलों का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है तरल में, और जो जल के अणु या तरल के अणु जो है वो ऊष्मा को ग्रहण करके उत्तेजित हो जाते हैं और गति करना चाहेंगे। तो यहाँ पे श्यानता का मान क्या होगा, अगर वो गति करेंगे तो कम हो जाएगा श्यानता, क्योंकि वो गति कर रहे हैं, ठीक है। आगे समझ में। अब श्यानता के अनुप्रयोग जो है आप इसको देख लेना बुक से, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं श्यानता गुणांक। अब हमारा मेन प्रश्न है, अगर व्यंजक की अगर बात करते हैं तो इसमें इस चैप्टर में है श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक के लिए क्या है, श्यानता जो श्यान बल है, द्रव के जो अपेक्षित गति के मध्य जो बल लग रहा है वो जो होगा उसमें एक व्यंजक मिलेगा, एक कांस्टेंट मिलेगा जिसको हम श्यानता गुणांक कहते हैं। तो इसको परिभाषित कर लेते हैं। मान लेते हैं एक द्रव जो है एक पी पृष्ठ है, ठीक है, एक पी पृष्ठ है हमारे पास। ये जो है हमारे पृष्ठ है पी क्यू करके, ठीक है। अब इस पे जो है एक द्रव जो है बह रहा है, और दो पृष्ठों के रूप में वो बह रहा है। मान लेते हैं एक पृष्ठ ए है और दूसरा पृष्ठ बी है, ठीक है। दो पृष्ठों के रूप में द्रव बह रहा है। पहले पृष्ठ की जो दूरी है, सतह से जो दूरी है वो x है, तथा दूसरे पृष्ठ की जो दूरी है x प्लस dx है, ठीक है। यहाँ तक की दूरी। अगर मान लेते हैं पहले पृष्ठ का जो वेग है वो कैसा है, v है, और दूसरे पृष्ठ का वेग जो है v प्लस dv है, मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जो ऊपरी सतह का जो पृष्ठ का जो वेग क्या रहता है, ज्यादा रहता है निचले पृष्ठ के वेग से, ठीक है। ऐसा ये दो परत है हमारे पास, एक परत ए और बी है। तो ये दोनों परतों के जो बीच बहने वाले वेग के अभिलंबवत दिशा में प्रति एकांक दूरी के साथ या प्रति एकांक लंबाई के साथ जो वेग में जो परिवर्तन हो रहा है उसको हम वेग प्रवणता कहते हैं, ठीक है। वेग प्रवणता मतलब इसमें क्या हो रहा है, ये जो है वेग बह रहा है, ठीक है, परत के जो द्रव बह है तो उसके लंबवत अभिदिशा में जो है प्रति एकांक लंबाई में दूरी के साथ जो वेग में जो परिवर्तन हो रहा है, कमी हो रहा है या वृद्धि हो रहा है, उसको हम वेग प्रवणता कहते हैं। वेग प्रवणता के लिए क्या हो जाएगा, dv/dx होगा, ठीक है। वेग प्रवणता ये कैसे आया, देखिए वेग प्रवणता के लिए क्या होगा, पहले क्या बह रहा था, v प्लस dv था, ठीक है। कैसा था, v प्लस dv, और प्रारंभिक वेग क्या है, v है। उसी प्रकार अगर ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई का फॉर्मूला क्या है, x प्लस डी एक्स माइनस में x, प्रारंभिक अंतिम मान से प्रारंभिक मान को घटाएंगे तो प्रवणता मिल जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा और मिलेगा हमें dv/dx, ठीक है। ये है वेग प्रवणता। अब देखिए न्यूटन ने क्या बताया था, न्यूटन के अनुसार जो है जब कोई द्रव बह रहा है और उनके परतों के मध्य, दो परतों के मध्य जो स्पर्श रेखा दिशा में जो लगने वाला जो बल है, श्यान बल है, वो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। तो न्यूटन के अनुसार जो श्यान बल है, श्यान बल F, वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। पहला तो जो श्यान बल जो F जो है वो जो है किसके अनुक्रमानुपाती होता है, क्षेत्रफल के अनुसार जो है श्यान बल F जो होगा वो किस पे निर्भर करता है, जो संपर्क तलों के जो क्षेत्रफल है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। तथा दूसरा जो है न्यूटन के अनुसार जो है दो परतों के मध्य जो वेग प्रवणता है, तो श्यान बल जो उस वेग प्रवणता के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो इसको हम एक साथ कैसे लिख सकते हैं, अनुक्रमानुपाती को a dv/dx, या फिर F बराबर कितना हो जाएगा, a के जगह हम क्या एक के नियतांक लगा लेते हैं और dv/dx, ठीक है। ये हो गया। अब इसको हम समीकरण 1 देते हैं तथा बताएंगे जहां के एक नियतांक है जिसे श्यानता गुणांक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो k की जगह नियतांक लगाते हैं, श्यानता गुणांक को हम प्रदर्शित करते हैं ईटा, ठीक है। ये हो गया। तो F बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, माइनस ईटा a dv/dx, ठीक है। ये हो जाएगा किसके लिए, श्यानता बल और श्यानता गुणांक के मध्य संबंध, जहाँ पे ऋण चिन्ह इस बात को बता रहा है कि जो श्यान बल है
और जो द्रव का या फिर तरल का जो वेग है वो एक दूसरे के विपरीत है, क्योंकि श्यान बल जो है तरल के वेग में प्रवाह का जो है विरोध करते हैं, तो ऋण चिन्ह उस बात को बता रहे हैं, ठीक है। और ईटा क्या है? श्यानता गुणांक है, ठीक है समझ में। तो अब अगर मान लेते हैं अगर जो है दो परतों के मध्य जो है का क्षेत्रफल इकाई हो, ठीक है, 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर हो, और जो वेग में प्रवणता है वो भी कैसा हो? इकाई है, ठीक है। तो यहाँ से लगने वाला बल किसके बराबर हो जाएगा? माइनस ईटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या होगा? तो श्यान बल की अगर परिभाषा कर देखें तो किसी द्रव का जो श्यानता गुणांक जो होगा द्रव के जो है प्रति इकाई क्षेत्रफल पे उपस्थित उन दो समांतर परतों का श्यान बल के बराबर होगा जिनकी वेग प्रवणता क्या है? इकाई है, ठीक है। ऐसा समझ में आए? एक बार कैसे बोलूं? किसी द्रव का श्यानता गुणांक उस द्रव के अंदर एकांक क्षेत्रफल वाली दो समांतर परतों के बीच लगने वाले श्यान बल के बराबर होता है जिनके बीच एकांक वेग प्रवणता होता है, ठीक है, या फिर प्रवणता प्राप्त हो। तो ये हो जाएगा श्यानता गुणांक के लिए, ठीक है। अब इसका मात्रक देख लेते हैं, इसका मात्रक देख लेते हैं श्यानता गुणांक का। तो यहाँ से देखिए इसको हम समीकरण 2 से ईटा बराबर क्या हो जाएगा? अगर हम श्यानता गुणांक का फार्मूला निकालना चाहें तो श्यानता गुणांक का फार्मूला क्या हो जाएगा? F अपॉन a इंटू dv/dx। इसका पक्षांतर कर देंगे और यहाँ पे ऋण चिन्ह को छोड़े, क्योंकि ऋण चिन्ह किसको बता रहा था? श्यान बल और जो है जो तरल के जो वेग है वे एक दूसरे के उल्टे हैं, विपरीत है, इसलिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो है इसका अगर मात्रक की अगर हम बात करते हैं थीटा का मात्रक, तो इसका मात्रक क्या होगा? भाई F का मात्रक होगा। F का मात्रक क्या है? न्यूटन है, ठीक है। इसका मात्रक क्या है? इसका मात्रक है मीटर का वर्ग है, और dv/dt मतलब वेग में परिवर्तन की दर, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या है? इसका जो मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड और मीटर, ठीक है, ये हो गया मीटर प्रति सेकेंड और मीटर। तो यहाँ से इसका मात्रक क्या हो जाएगा? यहाँ से मीटर और मीटर कैंसिल हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर। जो मात्रक जो होता है वो हो गया किसके रूप में है? ये न्यूटन सेकेंड पर मीटर का स्क्वायर, या फिर इसका डेका पॉइस या फिर पास्कल सेकेंड के रूप में भी इसका मात्रक है, ठीक है। ये जो है पॉइजन नामक एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है। ईटा का जो मात्रक होगा एसआई पद्धति में ना, ये एसआई सिस्टम है, एसआई में डेका पॉइजन या फिर पास्कल सेकेंड होगा, ठीक है। ऐसा समझ में। इसका विमी सूत्र जो है इसका विमी सूत्र आप निकाल सकते हो। इसका विमी सूत्र है mn-1 t-1, ठीक है। यहाँ तक की क्लियर है। अब हम आगे बात करते हैं स्टोक का नियम, ठीक है। अगला है स्टोक का नियम। देखिए सन 1819 से लेकर इन तक के बीच का जो कार्यकाल है 1819 से 1903 तक के, स्टोक जो है जॉर्ज जी स्टोक नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था? तरलों के जो है श्यानता गुणांक या फिर श्यान बल जो है उनके मध्य उन्होंने एक विस्तृत अध्ययन किया और एक नियम का प्रतिपादन किया, मतलब श्यानता से संबंधित एक नियम दिया जिसे स्टोक का नियम कहते हैं, ठीक है। स्टोक के नियम के अनुसार क्या है? अगर कोई 8 त्रिज्या वाला कोई गोली वस्तु है और वो तरल में गति कर रहा है, ठीक है, कोई छोटा कार गोला वस्तु है जो तरल में गति करे, जिस तरल का जो श्यानता गुणांक क्या ईटा है, ठीक है, और जो वस्तु का जो वेग है v है, तो उस पे गति की दिशा में, उस गति की विपरीत दिशा में एक श्यान बल लगता है जिसका मान निम्न बातों पर निर्भर करता है। तो श्यान बल F जो होगा 6 पाई r ईटा इंटू v के बराबर होते हैं, ठीक है। ये है श्यान बल F का मान जो स्टोक नामक वैज्ञानिक ने दिया था तरलों के लिए, ठीक है। उनके अनुसार जब कोई 8 त्रिज्या का कोई गोली वस्तु जिसका वेग v है और ईटा गुणांक श्यानता गुणांक वाले द्रव में वो गति करे तो उसकी गति की विपरीत दिशा में एक श्यान बल लगेगा जिसका मान इस पे निर्भर करता है, ठीक है। तो स्टोक के नियम के लिए कुछ शर्तें भी है, इनके लिए कुछ शर्तें भी है, मतलब ये जो मान है श्यान बल का मान जो 6 पाई r ईटा इंटू v के बराबर तो होगा, लेकिन उसकी एक शर्त है कि क्या शर्त है? सबसे पहले तो जो तरल जो है
जिसमें r त्रिज्या का जो गोलीय वस्तु विवेक से गति कर रहा है वो क्या होना चाहिए, समांगी होना चाहिए, सबसे पहली बात, ठीक है, समांगी होना चाहिए तथा श्यान भी होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि गोलाकार वस्तु का आकार छोटा होना चाहिए, एकदम बड़ा वस्तु नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा भारी वस्तु रहेगा तो वो वहां पे स्टोक का नियम लागू नहीं होगा। तथा जो वस्तु जो है, जो छोटा वस्तु जो है वो कैसा होना चाहिए, गोल और चिकना होना चाहिए। मतलब वो जो है ऐसा टाइप से नहीं होना चाहिए कि वो ज्यादा जो है घर्षण युक्त होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है तरल का विस्तार जो अनंत होना चाहिए, तथा तरल जो बहुत लंबा दूरी तक फैला रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक छोटा सा गिलास है, छोटा सा पात्र में तरल है और हम छोटा सा वस्तु को हम डाल देते हैं, किस तरल में डाल देते हैं तो वहाँ पे स्टोक का नियम लागू होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो स्टोक के नियम की कुछ शर्तें हैं, ठीक है। अब इसके बाद है स्टोक के नियम की उत्पत्ति। तो देखिए स्टोक में क्या बोल रहा है कि जो कोई भी गोलीय वस्तु जो है जब तरल पे गति करेगा तो जो श्यान बल जो होगा F किन किन बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहले F जो होगा जो गोलीय वस्तु की त्रिज्या r के समानुपाती होता है, तो ये मान लेते हैं उसकी घात में a, ठीक है। उसके बाद जिस द्रव में वो गति कर रहा है उसके श्यानता गुणांक के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होते हैं, तथा जो वस्तु जो है उसके वेग के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। इसको अगर एक साथ लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, F प्रोपोर्शनल टू RA ईटा B और VC, ठीक है। या F बराबर क्या हो जाएगा, K RA ईटा B और VC के बराबर, ठीक है। ये हो गया समीकरण 1। अब जो है जो स्टोक का नियम है उसको हम जो विमी विधि से इसकी सत्यापन करेंगे या फिर इसको निकाल के दिखाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, विमी विधि से करने के लिए क्या क्या करेंगे भाई, देखिए यहाँ पे समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 से के क्या है, एक नियतांक है, ठीक है, यहाँ तक के क्लियर है। उसके बाद ABC क्या है, ABC जो है भौतिक राशियों की जो है भौतिक राशि के विमा है, ठीक है, यह हो गया। अब जो है हमें जो है विमी विधि से क्या करना है, स्टोक के नियम का निगमन करना है, ठीक है। विमी विधि से विमी विधि से स्टोक नियम की निगमन करना है तो सबसे पहले F का मात्रा, F का विमी सूत्र, F का विमी सूत्र क्या है, F का विमी सूत्र है MLT-2, ठीक है, ये हो गया। R का विमी सूत्र क्या होगा, R का जो विमी सूत्र होगा वो है L खाली, ठीक है। और उसके पश्चात क्या है, ईटा का विमी सूत्र, ईटा का विमी सूत्र क्या होगा भाई बताइए। तो अभी जस्ट हमने देखा है ML-1 T-1, ये हो गया। और V का विमी सूत्र, V का जो है विमी सूत्र जो है वो है LT-1, ठीक है। K क्या है, एक विमाहीन राशि है, ठीक है। यहाँ तक की क्लियर हो गया। अब देखते हैं, अब मान रखते हैं समीकरण 1 में मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में मान रखने पर तो क्या क्या मान रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे MLT-2 बराबर में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, K का मान तो नहीं रखेंगे, R का मान हो जाएगा खाली L की घात में A, ईटा का मान ML-1 T-1 और की घात में B और LT-1 की घात में C, ठीक है। एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए n की घात में कितना हो गया -b, l की घात में कितना हो गया a -b प्लस c, और t की घात में कितना हो जाएगा -b - c, ठीक है, ये हो गया। अब विमी समांगता सिद्धांत से क्या होगा, विमी समांगता सिद्धांत से
विमीय समांगता सिद्धांत से क्या होगा, दोनों पक्षों की जो विमाएं जो है, दोनों पक्षों की विमा से आगे हम इसको हल कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, पहले विमीय समांगता सिद्धांत से देखिए इधर कितना है MLT-2 है, ठीक है। तो m के घातों की तुलना करेंगे, ठीक है, की तुलना, m की घातों की तुलना कितना होगा, b बराबर 1 होगा। देखो इधर क्या है b, उसके बाद l के घातों की तुलना, l के घातों की तुलना, l की घातों की तुलना करते हैं तो कितना होगा, यहाँ से -a + b - c बराबर में कितना हो गया 1, ठीक है। आया समझ में। उसके बाद है t के घातों की तुलना, तो की तुलना, t के घातों की तुलना में क्या होगा, देखो इधर कितना है, t बराबर कितना है -b -c बराबर में -2, b का मान हम कितना रख लेते हैं 1, -c बराबर -2 या -c बराबर -2 + 1 -c बराबर -1 या फिर c बराबर कितना हो गया 1। अब जो है c का मान रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना था माइनस है ना, c का मान रखने पर, तो c का मान रख लेते हैं भाई, तो a -1 और +1 बराबर में 1, ये और ये कट गया, a का मान कितना आ गया 1। तो अब a b c का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 से, तो f बराबर कितना हो जाएगा, f बराबर हो गया k r की घात 1 ईटा की घात 1 और v की घात 1, तो f बराबर क्या हो जाएगा k r ईटा v, ठीक है, ये हो गया। देखिए यहाँ पे k का जो मान है हम विमीय विधि से ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए जो है k का जो मान है जब प्रायोगिक विधि से ज्ञात किया गया, तो छोटे गोले के लिए जो है, छोटे गोले के लिए k का जो मान होता है 6 पाई के बराबर होता है, तो f का फार्मूला क्या हो जाएगा 6 पाई r ईटा v के बराबर हो जाएगा। और ये क्या है, स्टोक्स का नियम, ठीक है। आया समझ में। आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखेंगे।